है। दोस्तों हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे थे, तो आज ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। आज भी हमने 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शरीर का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमने आज लिए हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। शरीर का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सेरिब्रल। जो सेरिब्रल है वो संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है। ठीक, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई कौन सी है। ठीक, ये भी पूछा गया है, तो कौन सी है इकाई, न्यूरॉन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परावर्त क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, कहाँ से नियंत्रित होती हैं, तो वो मेरी रज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग क्या होता है। ठीक है, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग क्या होता है, उसको हम बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, अक्षांश होता है। आगे बढ़ते हैं। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हजारों बार पूछा गया है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, हाइपोथैलेमस। दृष्टि तंत्रिका, ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व है किस अंग से जुड़ी होती है। जो ऑप्टिक नर्व है वो आँख से जुड़ी होती है। ठीक, ऑप्टिक नर्व आँख से जुड़ी होती है। स्वैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, तो जो स्वैच्छिक क्रियाएं हैं वो सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो न्यूरॉनों के बीच की जगह को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो दो न्यूरॉनों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं, उनको हम साइनैप्स। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है। ठीक है, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें होता है हमारा मस्तिष्क और मेरी रज्जु शामिल होता है। तो मस्तिष्क किसके द्वारा सुरक्षित होता है, किसके द्वारा सुरक्षित होता है, कपाल के द्वारा। तंत्रिका संप्रेषण में कौन सा रसायन सहायक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, तो डोपामिन। ठीक है, तंत्रिका संप्रेषण में कौन सा रसायन सहायक होता है, तो डोपामिन जो रसायन होता है वो सहायक होता है। दृष्टि के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क कौन सा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, दृष्टि के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ओसिपिटल जो लोब है वो दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है, कौन सा होता है, उसको बोलते हैं इमाइलेज। ठीक, ये भी पूछा जाता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है, तो इमाइलेज। पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होती है, तो सबसे पहले तो मुख से ही आरंभ होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी होती है, उसको हम बोलते हैं यकृत। ठीक है, आपको पता होगा। आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक, आमाशय में पाया जाता है। पित्त रस कहाँ संचित होता है, तो जो पित्त रस है वो पित्ताशय में संचित होता है। ठीक है, पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। पोषक तत्वों का जो अवशोषण कहाँ पे होता है, पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो होता है छोटी आंत में। ठीक है, कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का पाचन आमाशय में कौन करता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय में कौन करता है, वो करता है पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में कौन करता है, पेप्सिन करता है। छोटी आंत में कौन से संरचनाएं पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। छोटी आंत में कौन सी संरचनाएं पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, उसको हम बोलते हैं विली। ठीक है, कौन सा अंग भोजन को केवल नीचे पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, कौन सा अंग भोजन को केवल नीचे पहुंचाने का कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रसनी। जो ग्रसनी होती है, जो अंग है वो भोजन को नीचे पहुंचाने में मदद करता है। अग्नाशय का कार्य क्या है। ठीक, अग्नाशय का कार्य क्या होता है, पाचन एंजाइम और इंसुलिन बनाना। ठीक है, अगर इंसुलिन नहीं बनता है तभी तो लोग डायबिटीज़ के मरीज हो जाते हैं। ठीक, अग्नाशय का कार्य क्या होता है, पाचन एंजाइम और इंसुलिन बनाना। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। खून को शुद्ध करने का कार्य क्या है, कौन कार्य करता है भाई, खून को कौन शुद्ध करता है, खून को शुद्ध करने का कार्य क्या है, वो करता है यकृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन को नीचे धकेलने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परिस्थलन बोलते हैं। परिस्थलन, भोजन को नीचे धकेलने की क्रिया। फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ी आंत में बनने वाला विटामिन कौन सा है, बड़ी आंत में
कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन के बनता है, ठीक है। बड़ी आंत में विटामिन के बनता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? कौन सा जो कक्ष है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है? तो जो हमारा बायां अलिंद है वो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो प्रदान करता है। कौन सा रक्त वाहिनी हृदय से रक्त ले जाती है? कौन सा रक्त वाहिनी हृदय से रक्त ले जाती है? तो ये हो जाएगा धमनी, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये मिस्टेक हो जाते हैं वहाँ पे, इसलिए क्लियरली आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सी रक्त वाहिनी हृदय से रक्त ले जाती है? तो धमनी ले जाती है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त एक क्या है? संयोजी उत्तक है, ठीक है, ये हम पढ़ते आए हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए रक्त जो है वो लाल होता है। संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? कौन सी हैं? श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो संक्रमण से लड़ती हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? कौन सा सहायक होता है? प्लेटलेट्स जो होती हैं वो सहायक होती हैं। और विटामिन में आएगा तो विटामिन के, ठीक। फेफड़ों को रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी है? फेफड़ों को रक्त जो ले जाती हैं वो कौन सी धमनी होती हैं? वो होती हैं फुसफुसी धमनी होती हैं, ठीक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। कोई भी क्वेश्चंस इसमें वो नहीं है, सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच की वॉल्व है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच की जो वॉल्व है वो क्या होती है? इसको हम बोलते हैं बाइस्पिड बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है, आपको पता ही है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। रक्त का जो तरल भाग है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है, कौन करता है भाई रक्त को शुद्ध करने का कार्य? जो गुर्दा होता है वो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है, किसका है भाई? ये है फेफड़े का, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो गैस हैं उनका आदान प्रदान कहाँ होता है? उनका होता है एलियोलाई में होता है। वायु नली को क्या कहते हैं हम? वायु नली को क्या बोलते हैं? श्वास नली बोलते हैं हम वायु नली को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। श्वास में सहायक प्रमुख मांसपेशियां कौन सी हैं? श्वास में सहायक प्रमुख मांसपेशियां हैं डायफ्राम, ठीक। मनुष्य द्वारा बाहर निकाले जाने वाली गैस कौन सी होती है? ये तो सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं CO2। आगे बढ़ते हैं। रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? ठीक है, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रक्त में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। निम्न में से कौन श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब जहाँ पे 4 ऑप्शन पे आपको ढूंढना है कि कौन निम्न में से कौन श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो नासिका, ग्रास नली, फेफड़े और एल्वियोलाई, ठीक है। तो इसमें जो ग्रास नली है वो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, बाकी सब श्वसन तंत्र का भाग हैं। व्यायाम के समय श्वसन तंत्र क्या होता है भाई? बढ़ जाती है। एपिग्लॉटिस किसे रोकता है? जो एपिग्लॉटिस है वो किसे रोकता है? 47 क्वेश्चन नंबर है। तो ये होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से ये रोकता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस है किसे रोकता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल से हवा शरीर में प्रवेश करती है, कैसे प्रवेश करती है? नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, त्वचा के द्वारा और आँख के द्वारा। तो नाक के द्वारा प्रवेश करती है। श्वसन तंत्र की बीमारी अस्थमा, ठीक है, मुख्यतः किससे जुड़ी है? ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अस्थमा बीमारी है, ठीक है, वो क्या है? तो जो अस्थमा होती है वो फेफड़े की बीमारी होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।